Assalamualaikum. I am Manu Fatma, your spoken English trainer. In this video, we are gonna study how can we write a professional and perfect email जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो और अटेंशन कैचिंग भी हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के इस जदीद दौर में हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम ऑलमोस्ट 90% काम जो हैं हम ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करते हुए सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए करते हैं। इस सिलसिले में जब भी आपने अपना मैसेज किसी शख्स को पहुंचाना होता है तो आप लोग ईमेल का सहारा लेते हैं। चाहे अगर आप अपनी बिज़नेस के ओनर हैं, अगर आप अपनी बिज़नेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो तभी आपको ईमेल राइट करना पड़ता है अपने बॉस को या अपने क्लाइंट को, या फिर अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आप घर से काम करते हैं तो तब भी आपको रोज़ाना डेली लाइफ में ईमेल आपकी ज़िंदगी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो किस तरह से हम लोग ईमेल को राइट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ 6+ सैम्पल्स शेयर करने वाली हूँ, जिनको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुख्तलिफ़ कैफ़ियत में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में किस तरह से एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ईमेल राइट किया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई में एक बहुत ही प्रोफेशनल ईमेल राइट करें तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ईमेल के बेसिकली 6 मेन पार्ट्स होते हैं: सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ओपनिंग सेंटेंस, बॉडी, क्लोजिंग सेंटेंस एंड सिग्नेचर। अब हम वन बाय वन सब स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं कि हर स्टेप में हम किस तरह से इंग्लिश के कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और हम अपने ईमेल को प्रोफेशनल बना पाएंगे। सब्जेक्ट बेसिकली वो बेसिक इंट्रो होता है आपके ईमेल का, जिससे आपका ईमेल स्टार्ट होता है और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ईमेल किस चीज़ के रिलेटेड है। आपका सब्जेक्ट जो है इट शुड बी कंसाइज, यानी ये शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी टू द पॉइंट, और ये टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी आपको थोड़ा लिखना है लेकिन उस थोड़े के अंदर ही आपने अपनी जो बात है उसको जो है आपने एक्सप्लेन कर देना है, और जिस शख्स को आप सेंड कर रहे हैं उसको ईमेल को देख के अंदाज़ा हो जाए कि ये जो ईमेल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है और किस शख्स ने ये ईमेल सेंड किया है। मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पे राइट किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने ऑफिस में मीटिंग जो है उसके अनाउंसमेंट करना चाहते हैं और सब एम्प्लॉयर्स को ये सेंड कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे आप राइट करेंगे सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग, यानी मीटिंग किस बारे में होगी। इसके अलावा आप मीटिंग रिक्वेस्ट के सामने अपना नाम राइट करेंगे कि ये मीटिंग की जो रिक्वेस्ट है ये किसने सेंड की है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल राइट की है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मोबाइल में भी अक्सर इस तरह के ईमेल आते हैं, अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं और आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, तो आप इस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं: एसेंशियल ऑयल्स, लर्न व्हाट दे डू। ठीक है, ये किसी प्रोडक्ट के साथ आप उसके साथ ये सेंटेंस यूज़ करके बता सकते हैं उस शख्स को कि ये जो है ये प्रोडक्ट है, और आपको इस ईमेल में बताया गया है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट है, ये किस चीज़ के लिए है, किस मकसद के लिए है और इसका क्या फ़ायदा है। आप इस तरह से अपने ईमेल को प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ऑफ ईमेल इज़ सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग, यानी ये वो बेसिकली मेन फर्स्ट वर्ड होता है कि जिससे आपकी ईमेल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड होता है जो जिसको आप सेंड कर रहे हैं वो इसको पढ़ता है। तो आप इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके अपने ईमेल को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप राइट कर सकते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर। ठीक है, अच्छा, आपने यहाँ पे एक बात को नोट करना है कि जब आप गुड मॉर्निंग राइट करेंगे तो तब आप ये एक बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि फॉर्मल वे है। ये आप अपने अक्सर हम लोग अपने फ्रेंड्स को इस तरह से सेंड नहीं करते। अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्टेड पर्सन होता है उसको इस तरह से सेंड करते हैं कि गुड मॉर्निंग। आपने क्या करना है कि उसका जो नेम है, यूजुअली क्या होता है कि नेम के 2 पार्ट्स होते हैं, तो आपने लास्ट पार्ट जो है, लास्ट नेम यानी उसका जो फैमिली नेम है वो आपने गुड मॉर्निंग के साथ राइट करना है। इसी तरह आप गुड मॉर्निंग की जगह हेलो, डियर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप फ़ीमेल के लिए बात करेंगे, फ़ीमेल से बात करेंगे, तब आप मिसिज़ या MISS वाला मिस यूज़ नहीं करेंगे, आप MS वाला वर्ड यूज़ करेंगे जिसको हम
हम लोग इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं मिज़, ओके मिज़। सो आप लोग गुड मॉर्निंग, हेलो एंड डियर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल मिस्टर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ भी आप लास्ट नेम ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला बहुत ज़्यादा एडवांस तरीका है ईमेल राइट करने का, ईमेल को स्टार्ट करने का, वो ये है कि हम डायरेक्ट उसका मिस्टर के साथ उसका नाम लिखते हैं और फिर उसके नीचे हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग, ओके। ये बहुत ही एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है ईमेल का और एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कम्युनिकेशन का आगाज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड को या फिर बहुत ही ज़्यादा जो आपकी क्लोज़ है उसके साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं और ईमेल के ज़रिए करना चाहते हैं तो तब आप हे के ज़रिए, हे या हाय के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आप लास्ट नेम उसका राइट नहीं करेंगे, आप फर्स्ट नेम ही या फर्स्ट पार्ट जो है नेम का वो राइट करेंगे इनफॉर्मल तरीके में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से मेन ओपनिंग सेंटेंसेस हैं कि जिनसे हमारी मेन ईमेल स्टार्ट होगी, यानी जो हम बातचीत करेंगे उसका आगाज़ होगा। आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सेंटेंस को राइट करना है क्योंकि ये फर्स्ट मेन सेंटेंस ही आपकी पूरी ईमेल को रिप्रेजेंट करता है कि आप आगे चल के उस शख्स के से क्या बात करना चाह रहे हैं। सो ओपनिंग सेंटेंसेस में आप किस तरह से इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस हैं कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो आप इनको यूज़ करके अपने बिज़नेस को या अपनी जॉब को बूस्ट अप कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई होप यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वर्क, ओके। अगर आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आप उसे बता सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपने अपने काम का बहुत अच्छा एक आगाज़ किया होगा। बिल्कुल इसी तरह आप ये भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं दैट आई ट्रस्ट यू आर डूइंग वेल, कि मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ आई होप यू आर ऑल फन एंड फ्रोलिक। ये फन एंड फ्रोलिक ये एक फ्रेज़ है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ये कहने के लिए कि कोई बंदा, कोई शख्स हेल्दी है, ठीक है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप हेल्दी हो, फिट हो, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं दैट आई होप यू आर ऑल फन एंड फ्रोलिक। इसके अलावा आप कह सकते हैं आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, कि जब आपके पास ये मेरा ईमेल पहुंचेगा तो आप बहुत अच्छे होंगे या आप ठीक होंगे। इसके अलावा आप कह सकते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप ये भी कह सकते हैं दैट आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट वीक, ओके। अगर आप इनमें से कोई भी ईमेल यूज़ करेंगे तो आपकी ईमेल इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिखने वाली है। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज़ आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे, ओके। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। हाउ आर यू, अलो मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आप किसी ऐसे शख्स को ईमेल सेंड कर रहे हो जिससे आपने कभी पहले बात नहीं की तो आप उसको इस तरह से कहेंगे अलो मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की इजाज़त दें। आई होप यू इंजॉयड योर वीकेंड, ओके। अगर आप मंडे को किसी अपने क्लाइंट को मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो तब आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल एक्चुअली मूव इन टू द बॉडी ऑफ ईमेल, ठीक है। कि हमारी जो ईमेल है, जो हमारा ओपनिंग सेंटेंस है, उसके बाद जो सेंटेंस है उसको भी आपने अच्छे तरीके से राइट करना है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जो ओपनिंग सेंटेंस होता है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव राइट कर देते हैं और बाकी का जो ईमेल है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, तो वहीं से फिर क्लाइंट बोर होना शुरू कर देता है। तो आपने कौन कौन से सेंटेंस यूज़ करने हैं। फर्स्ट वन इज़ आई एम रीचिंग आउट अबाउट, कि मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, आपने अबाउट के बाद वो टॉपिक राइट कर देना कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट, कि अगर आपने पहले किसी शख्स से बात की और दोबारा उससे बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ टू फॉलो अप फ्रॉम, ठीक है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। या अगर आप कह रहे हैं कि एज डिस्कस्ड इन द फोर गोइंग डिस्कशन, इससे पहले जो हमने डिस्कशन की उसमें जो हमने डिस्कस किया तो उसके बारे में आप मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स ग्रेट टू हेयर फ्रॉम यू, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपसे कोई भी बात करता है जो आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप इस तरह से कह सकते हैं इट्स ग्रेट टू हेयर फ्रॉम यू। आई एम ईगर टू गेट योर एडवाइस ऑन, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे एडवाइस देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली जो है वो फील करता है और बहुत ही ज़्यादा ओपन हार्टेड हो के आपसे बात करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आप ये सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं दैट आई एम रीचिंग आउट अबाउट, या मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू गेट इन टच टू, ओके, आई वॉन्टेड टू गेट इन टच टू।
इनके अलावा भी बहुत से सेंटेंसेस हैं कि जो आप लोग अपने ईमेल की बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, यानी ईमेल को स्टार्ट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम रीचिंग आउट अबाउट, वही सेंटेंस कि मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं। आई वॉन्टेड टू गेट इन टच टू, या आई अपोलोजाइज्ड फॉर द डिलेड रिप्लाई। अच्छा, इसका ये मायने है कि अगर आप ने पहले किसी ने आपको मैसेज किया लेकिन आप उसे जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाए, अपोलोजाइज़ करने के लिए या सॉरी कहने के लिए आप ये भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई बात पहले की और दोबारा से आप वही बात जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं एज़ वी डिस्कस्ड, ठीक है। अगर आप किसी मीटिंग में या किसी डिस्कशन में किसी से मिले और आपने कुछ बात की, तो अगर आप ईमेल में उस बात को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं टू फॉलो अप ऑन आवर मीटिंग एंड डिस्कशन। या फिर अगर आप किसी शख्स से किसी इवेंट पे मिले हो, तो आप कह सकते हैं कि मेट यू एट द इवेंट नेम, ठीक है। वो कोई भी इवेंट हो सकता है, उसका नाम आप मेट यू एट के साथ यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इसी सिचुएशन में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूइंग आवर कन्वर्सेशन, और उसके साथ आप इवेंट का नाम राइट करेंगे कि इस इवेंट में हमने ये कन्वर्सेशन की थी और किस टॉपिक पे की थी वो भी आप राइट करेंगे, और आपने उस शख्स से क्या कहा या उस शख्स ने आपसे क्या कहा वो भी आप थर्ड पार्ट में राइट करके आप अपनी कम्युनिकेशन का आगाज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। अगर किसी ने आपकी हेल्प की है, तो ये डिसिप्लिन का या मैनर्स का हिस्सा होता है कि आप उसका शुक्रिया अदा करें। आप कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच या थैंक यू फॉर योर हेल्प या थैंक यू फॉर योर अपडेट। अगर किसी शख्स ने आपको कोई खबर दी है या कोई अपडेट दी है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप उसको इस तरह से उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर आपने किसी से रब्ता करने की कोशिश की और उसने फ़ौरन से आपको जो है रिप्लाई कर दिया या आपके साथ जो है कम्युनिकेशन का आगाज़ कर दिया, तो आप इस तरह से कह सकते हैं थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच। ओके, किसी को शुक्रिया अदा करते हुए कि वो आपसे उसने बात की, आप इस तरह से कह सकते हैं। थैंक्स फॉर द क्विक रिस्पॉन्स, अगर किसी ने आपको बहुत जल्दी रिप्लाई कर दिया है, तो आप फ़ौरन से ये कहेंगे कि थैंक्स फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। जब आपने अपनी पूरी बात मुकम्मल कर ली और अब आपकी ईमेल का एक तरह से एंड होने वाला है, उस टाइम पे किस तरह से आप अपने क्लाइंट के साथ या उस शख्स के साथ बात कर सकते हैं कि वो आपकी ईमेल की तरफ अपनी पूरी अटेंशन दे और आपको मस्ट रिप्लाई करे। तो आप ये सेंटेंस कह सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट यू फाइंडिंग सम टाइम टू आंसर माई ईमेल, कि अगर आप मेरी ईमेल का जवाब देंगे, उसको आंसर करेंगे, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आई होप टू हेयर फ्रॉम यू सून। आप अपना वीकेंड बहुत अच्छे से गुजारें और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जो है इस चीज़ का जवाब ज़रूर देंगे। एन्जॉय द इवनिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। सेम आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप अपनी जो इवनिंग है इसको एंजॉय करें, और मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कब मुझे रिप्लाई करेंगे, और मैं आपसे आपका जवाब सुनने के लिए जो है आपका वेट कर रहा हूँ। एंड आप ये भी सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं लेट्स कैच अप। ओके, आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू द मैटर। अगर आप इस मसले पे फ़ौरन अपनी अटेंशन देंगे, तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूँगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, कि मैं अब जो है इस चीज़ को देख रहा हूँ या इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप इस टॉपिक पे बात करें। अब बात आती है कि जब हम अपना ईमेल कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद किन वर्ड्स के ज़रिए हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपने ईमेल को एंड अप कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं सिग्नेचर। आप यहाँ पे बेस्ट विशेस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, योर सिंसियरली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको विश कर सकते हैं ये कह के डैट हैव अ प्लेजेंट डे अहेड, यानी इसके बाद आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे। एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वर्ड है वो है बेस्ट चीयर्स। ओके, बेस्ट चीयर्स। और इमोजीज सेंड करने से बेहतर ये है कि हम उनको ये सेंटेंस राइट कर दें कि सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स। ओके, ये वो वर्ड्स हैं कि जिनके ज़रिए आप अपने ईमेल का जो सिग्नेचर वाला पार्ट है उसको राइट कर सकते हैं। अब आप कुछ सैंपल देख लीजिए
जिस तरह से हमारा फर्स्ट सैंपल जो है, इसमें मिस्टर रॉय को एक ईमेल राइट किया जा रहा है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि मेरा जो छोटा भाई है इसकी शादी है 23 फ़ेब को और मुझे उसके लिए लीव चाहिए। अगर आप जो हैं किसी ब्लॉग पोस्ट के लिए ब्लॉग के सिलसिले में कोई ईमेल राइट कर रहे हैं, तो तब आपने जब अपने क्लाइंट को या आप चाहते हैं कि जो आपका क्लाइंट बने उसको इम्प्रेस करने के लिए आपने कोई जो है वो ईमेल राइट करना है, तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसका आप फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही राइट करेंगे जिस तरह हमारा सैंपल नंबर 1 है। इसमें सिर्फ कुछ सेंटेंसेस राइट किए हुए हैं कि अगर आप किसी वेबसाइट के ओनर को या किसी भी क्लाइंट को ये कहना चाहते हैं कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है, सो आपकी इस वेबसाइट पे, आपके इस ब्लॉग पे मैं भी अपना एक आर्टिकल राइट करना चाहता हूँ या ब्लॉग पोस्ट करना चाहता हूँ, तो तब आप ये राइट करेंगे। सेम इसी तरह अगर उसी क्लाइंट को आपने अपना इंट्रोडक्शन देना हो और अपने बारे में बताना हो, तो आप ये जो है आप ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से राइट करेंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मली अपने फ्रेंड को कोई ईमेल लिखना चाहते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाय का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और नीचे ये कहा गया है कि मैं फ्राइडे का इंतज़ार नहीं कर सकता कि जब आप आओगे, जब आप आओगे तो हम मूवी पे जाएंगे। सो आप इसको इस तरह के सेंटेंस को राइट करने के लिए या इस तरह के ईमेल को राइट करने के लिए इस ईमेल से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना जानते हैं, बिल्ड करना जानते हैं, सो ये ईमेल आप तब राइट करेंगे जब आप नए क्लाइंट को अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको इस तरह से राइट करेंगे और इसका फॉर्मेट ये होगा, बिल्कुल एक फॉर्मल तरीके से। और आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब आप ईमेल राइट करें तो आप जितना डिस्टेंस जो है एक 2 पैराग्राफ्स के दरमियान आप जितना डिस्टेंस आप रखेंगे, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आप लोग इतना ही डिस्टेंस रखेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऊपर से टॉप से इसको बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं जो है रखते लाइंस में, और लास्ट पे जब वो अपना क्लोजिंग सेंटेंस या फिर अपना सिग्नेचर राइट करना चाह रहे हैं, तो तब वो बहुत ज़्यादा 2 3 4 लाइंस छोड़ के वो राइट करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि चाहे आप बहुत अच्छे वर्ड्स भी यूज़ करें, लेकिन आपका जो ईमेल है इसका फॉर्मेट ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल नहीं लगता। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर ओवर आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप इस तरह के मज़ीद किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।